मैं हूं प्रिंस यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं CS स्टडी 1 नाम के यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे क्लास 11 की, और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स और उसमें पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स ये हमारा है बेसिक मैथमेटिक्स, और बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमारी सबसे पहली टॉपिक है वो है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जिसे हम हिंदी में लघु गणक कहते हैं। अब ये लघु क्या होता है? अगर हम इसकी बातें करें तो लघु गणक जो होता है बच्चों, अब सबसे पहले इसकी नीड क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, इसकी नीड क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर करिए तो आप क्या कर देंगे? 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का स्क्वायर करिए तो आप क्या कर देंगे? 36। ये ऐसे क्या नाम होते हैं, छोटे से पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि 98 की पावर 98 इसको सॉल्व करिए, या 0.043 की पावर 0.043 इसको सॉल्व करिए, तो अब आप इसको सॉल्व करने में क्या कर जाएंगे? आपको परेशानी होगी। तो इस जो मैथमेटिक्स में ये क्या डिफिकल्ट या बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे जिन्हें इजी मेथड से सॉल्व नहीं किया जा सकता था, उनको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिक्स में एक क्या बनाया गया? कंसेप्ट बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉगरिथम्स कहते हैं, लघुगणक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लॉगरिथम्स जो होता है वो क्या है, अगर उसकी बात करें तो एक्चुअल में ये क्या होता है? ये एक टाइप का क्या होता है? एक टाइप का नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम बात करें, जैसे आपका ये होता है कि मैंने लिख दिया 32। इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये 32 को 32 को मैं ऐसे 2 का 5 बार मल्टीपल करके लिख सकता हूँ। और आप सबको ये आप क्या नाम है 6 7 8 में पढ़े होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम इसे हिंदी में घातीय रूप बोलते हैं। घातीय रूप में भी ये 32 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो हमारा संख्यात्मक रूप है। संख्यात्मक रूप इंग्लिश में इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों है क्या कि हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी 32 को बता रहा है और ये भी 32 को बता रहा है, और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसी नंबर को लॉग के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसके लिए आप आगे देखिए। तो ये आपका क्या है? मान लीजिए कि ये आपका है लॉग जहां लिखते हैं हम, अच्छा समझते हैं पहले। देखो बच्चों कैसे लॉग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका क्या है? a की पावर b इज इक्वल टू x। इसमें ये जो a है हम उसे बोलते हैं बेस, ये जो b है इसे हम बोलते हैं पावर, और जो x होता है वो होता है एक नंबर। फॉर एग्जांपल ये आपका हो जाए 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 30। इस एक्सपोनेंशियल
रिप्रेजेंटेशन में 32 आपका एक नंबर है और जो 2 है बच्चों वो बेस है और जो 5 है वो पावर है। इसको हम पढ़ते हैं 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32। इस तरह से हम पढ़ते हैं। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें लॉगरिथम्स में, तो कैसे कन्वर्ट होगा उसकी अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लॉगरिथम्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो अब लिखते हैं लॉग और फिर लिखते हैं नंबर और बेस जो होता है बेस वही होता है और जो पावर होता है उसको हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आपके यहाँ क्या नाम है, मान लीजिए मैं आ जाऊं और आपके क्षेत्र के सांसद आ जाऊं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, जो आपके सांसद होंगे उनको आप बढ़िया से व्यवस्था करेंगे और हमारे लिए वैसी व्यवस्था नहीं करेंगे। तो जो पावर में होता है उसको क्या किया जाता है, ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और जो बेस होता है, जो गरीब आदमी होता है उसे कोई भी क्या करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं ये जो बेस वाला है, तो जो बेस वाला वो बेस में ही रहता है और जो पावर वाला है उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं और x को इस तरह से लिख देते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं log x बेस a इज इक्वल टू b, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे इसको अगर आपको लिखना है लॉग के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप लिखेंगे लॉग, फिर देखेंगे बेस कौन है, बेस आपका 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे और उसके बाद नंबर क्या है बच्चों, नंबर 32 है और पावर में कौन है बच्चों, 5 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसे पढ़ेंगे क्या, log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है आपका, ये जो जिस तरह से हमने इसको लिखा है उस तरह से ये भी लिखे हैं। लॉग जो होता है वो नंबर का एक क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए अगर हम बातें करें आगे कैसे कन्वर्ट करेंगे लॉग को कैसे कन्वर्ट हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, मान लीजिए ये लॉग, ये है बेस a b और इज इक्वल टू x। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जब आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका बेस है वो इसके बेस में चला जाता है और लॉग में चला जाता है, तो हो जाता है b इज इक्वल टू, आपका हो जाता है b इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये ऐसा क्या हो जाता है, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी लॉग का टर्म दिया हो, जैसे मान लो ये दिया है log 2 और यहाँ पर हो जाए 32 इज इक्वल टू 5, तो आपका 2 जो होगा वो यहाँ चला जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये इसके बेस में चला जाएगा। 2 जो है इसका लॉग का बेस इस इक्वल वाले के बेस में चला जाएगा और लॉग घट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 32। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लॉगरिथम्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लॉगरिथम्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। आप इसका यूज आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज्यादातर आप करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स की बातें करेंगे। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स तो अगर हम टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स की बात करें तो लॉगरिथम्स आपका 2 टाइप का होता है। जो पहला होता है हम उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स और जो दूसरा होता है हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स। तो बच्चों नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा लॉगरिथम्स जिसका जो बेस होता है अगर वो e होता है, e एक क्या होता है, एक e जो होता है एक इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.72 होती है। ये e आपका एक नंबर होता है। अगर किसी भी लॉग का बेस e होता है
तो वो आपका नेचुरल लॉगरिथम्स होता है, और नेचुरल लॉगरिथम्स को हम क्या लिखते हैं, log बेस e। ये e होता है, यहाँ पर कोई नंबर होता है, मान लो x है, तो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्ट log बेस e को हम ln से डिनोट कर देते हैं, ln x। तो इसे ln x से भी डिनोट करते हैं। जो ln x होता है वो आपका नेचुरल लॉगरिथम्स होता है। ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स क्या होता है, ऐसा लॉग जिसका बेस e ना हो, e के अलावा कोई भी बेस हो, ठीक है, a भी बेस हो, बस केवल क्या नहीं हो, e नहीं हो, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स कहते हैं। जैसे log 10, बेस 10 अगर आपका है log, ठीक है, ये ऑर्डिनरी होगा। log अगर आपका बेस 2 है तब भी क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। log कुछ भी हो, बस e ना हो, तो ऐसा जो लॉगरिथम्स होता है वो आपका क्या होता है, ऑर्डिनरी लॉगरिथम्स होता है। अब बच्चों अगर आगे बातें करें तो लॉगरिथम्स एज ए फंक्शन, लॉगरिथम्स एज ए फंक्शन की बातें करें, एज ए फंक्शन, एज ए फंक्शन की अगर हम बात करें तो लॉगरिथम्स जो होता है, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू, अगर log x की बातें करें तो हम log में जो क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो हम पुट करते हैं, ये जो पुट करते हैं x की वैल्यू, जो यहाँ पुट करेंगे हम उसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और जो log से बाहर निकलता है, जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट, रिजल्ट उसको हम बोलते हैं रेंज। और इसको x एक्सिस पे रखते हैं और इसको y एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। तो जो डोमेन होता है एक्चुअल में log का, वो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। और जो आपका क्या होता है, रेंज होता है, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है, रियल नंबर। तो एक्चुअल में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, सपोज करिए आप ऐसे लिख रहे हैं log a, यहां पर हम लिख रहे हैं x, तो जो आप a लिख रहे हैं बेस, जो बेस है इसका, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो होना चाहिए, बेस आपका निगेटिव नहीं हो सकता, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो नंबर है, नंबर भी ऑलवेज क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यही इस लॉग की क्या होती है, खास बात होती है। कभी भी लॉग आपका नेगेटिव डिफाइन नहीं है, लॉग ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और इसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आता है। ये लॉग एज ए फंक्शन होता है। अब हम बातें करेंगे बच्चों इसके ग्राफ, लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स, ग्राफ ऑफ लॉगरिथम्स की अगर हम बातें करें, ठीक है, तो बच्चों ग्राफ अगर प्लॉट करना होगा तो हम ये बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, और ये हमारा हो गया क्या, ओरिजिन। तो एक्चुअली बच्चों यहां पर हम रखते हैं क्या बच्चों, नंबर, और यहां पर मिलता है क्या बच्चों, लॉग की वैल्यू, लॉग x, ये लॉग की वैल्यू मिलती है, यहाँ x रखते हैं, यहाँ लॉग की वैल्यू मिलती है। अब जो लॉग की वैल्यू होती है, बात समझना, लॉग 1 की जो वैल्यू होती है, कोई भी बेस उसकी वैल्यू होती है 0। 1 पर अगर हम x की वैल्यू 1 देते हैं तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 0 मिलती है, मतलब ये आपका क्या होगा 1, 0, 1 पर 0 मिलेगा। अगर हम log 0 की बातें करें, log 0 रखें, इसकी वैल्यू -∞ मिलेगी। हम प्रूफ करेंगे बच्चों, ये सारा कुछ हम प्रूफ करेंगे कैसे हो रहा है ये। और log इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। log 2 की जो वैल्यू होती है बेस 10 पर, वो कितना होता है 0.3010। तो इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं ऐसे वैल्यू रख करके, इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ग्राफ ऐसे होता है। ये आपका क्या होता है, ऑलवेज समझिएगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बस एक टाइम पर निगेटिव होती है जब क्या होता है 0 रखते हैं, और नहीं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव ही आती है। और इसका डोमेन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये है f(x) log x का ग्राफ।
ये होता है बच्चों लॉग ग्राफ। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम इसकी प्रॉपर्टी और क्वेश्चंस पर आएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।